आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे एनिलीन कैसे बनता है, इसके बनाने की कितनी विधियां होती हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनिलीन किसे कहते हैं, एनिलीन की परिभाषा क्या है। तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, परिभाषा याद हो जाएगा। तो लिखेंगे यदि बेंजीन रिंग से एमिनो समूह मतलब बेंजीन में NH2 जुड़ जाए उसी को क्या कहा गया है, एनिलीन कहा गया है। तो लिखेंगे यदि बेंजीन रिंग से एमिनो समूह NH2 जुड़ा हो उसे एनिलीन कहते हैं। यह एरोमेटिक एमीन श्रेणी का प्रथम एवं मुख्य सदस्य है। मतलब जो एनिलीन होते हैं वह एरोमेटिक एमीन श्रेणी का क्या होते हैं, वह प्रथम मुख्य सदस्य होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ जो बना हुआ इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर NH2 जुटा है। तो इसलिए जब NH2 जुटा रहेगा तो उसका नाम अब क्या हो गया, एनिलीन हो गया। मतलब बेंजीन में NH2 का जुड़ना ही एनिलीन कहलाता है। इसको जो है अणुसूत्र इसका क्या होता है, C6H5NH2 इसका जो है अणुसूत्र होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसे अपने साथ में जो है अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। अब यहाँ पे क्या है, प्रयोगशाला में पढ़ेंगे एनिलीन बनाने के लिए नाइट्रोबेंजीन का SN या SCl मतलब प्रयोगशाला में अगर एनिलीन बनाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन चाहिए और जो है टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में जो है इसका अपचयन कराया जाता है तो जा कर के एनिलीन प्राप्त होता है। जैसे ये जो सूत्र बना है यह बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर NO2 जुटा है इसलिए इसका नाम हो गया नाइट्रोबेंजीन हो गया। और यहाँ पर अपचयन हो रहा है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे जब अपचयन क्रिया कराएंगे तो यहाँ पहले बेंजीन को बना लेंगे, बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा। बेंजीन बनाने के बाद से यहाँ यन को नोट कर लेंगे और यहाँ H कितना है तो यहाँ H 6 है तो यहाँ 2 H जो है इसके पास दे देंगे। अब बचेगा कितना, 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना बचा है, 2, तो इसलिए 2H2O मतलब 2 दूना 4 हाइड्रोजन 4 गो और 2 मिलके कितना हुआ, 6 हो गया। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितना है, 2 है। मतलब ये अभिक्रिया दोनों पक्षों में क्या है, संतुलित है। तो बहुत आसान है, बस यह H वाला इसके पास O2 के पास जो है H2 हो जाएगा। तो यह सूत्र किसका बन गया, एनिलीन का हो गया। एनिलीन का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर NH2 का जुड़ना ही एनिलीन कहलाता है। तो पहला जो है प्रयोगशाला विधि जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि कैसे इसको बनाया गया। अब दूसरा इसका विधि है क्लोरोबेंजीन द्वारा। अब क्लोरोबेंजीन द्वारा इसको कैसे बनाया जाता है, तो लिखेंगे जब क्लोरोबेंजीन को अमोनिया विलयन के साथ, अब यहाँ क्लोरोबेंजीन ले लिया गया है। अब ये क्लोरोबेंजीन किसे कहते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर Cl का जुड़ना ही क्लोरोबेंजीन कहलाता है। जैसे ये बेंजीन है और इसके ऊपर Cl जुट गया है तो उसका नाम क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब क्लोरोबेंजीन को जो है अमोनिया विलयन के साथ Cu2O के उपस्थित में उच्च दाब तथा 400 जो है 37 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एलिनीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है क्लोरोबेंजीन लेंगे और क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे और किसके उपस्थित में, कॉपर ऑक्साइड इसको कहा जाता है Cu2O इसको। तो 437 केल्विन पे जब इसको गर्म किया जाता है तब जाकर के क्या बनता है, एनिलीन बनता है और उसके साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब अमोनिया से कराई जाती है तो एनिलीन बनता है। अब अगला क्रिया है फिनाल द्वारा। अब फिनाल द्वारा कैसे जो है एनिलीन को बनाया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे फिनाल की क्रिया ZnCl2 के उपस्थित में उच्च ताप पर अमोनिया के साथ कराने पर एनिलीन बनता है।
अब यह जो सूत्र बना है यह फिनाल है। और फिनाल क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर OH जुट जाए, माने बेंजीन जो है, बेंजीन में एल्कोहलिक समूह जुट जाता है, उसी को फिनाल कहा जाता है। तो यह हो गया, क्या है, फिनॉल है। और यह अमोनिया के साथ क्रिया किया गया, और किसके उपस्थित में, तो जिंक क्लोराइड इसको बोला जाता है। और 300 डिग्री सेल्सियस में जो है इसको गर्म किया जाता है, तो एनिलीन बनता है। अब यह ध्यान देंगे, यहाँ पे NH3 है, तो यहाँ से NH2 यहाँ पे चला जाएगा, NH2 इसके पास चला गया, बचा इसके पास जो है H, यहाँ पर एक बचा है और एक यहाँ बचा है, तो कितना हो गया, 2 हो जाएगा, तो H2 हो गया, और O है तो H2O हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि फिनाल द्वारा जो है अमोनिया के साथ क्रिया जब करता है तो क्या बनता है, एनिलीन प्राप्त होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को जो है अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है। तो अब अगला क्रिया है बेंजीन द्वारा। अब बेंजीन द्वारा कैसे बनाया जाता है, तो लिखेंगे बेंजीन की क्रिया हाइड्रॉक्सी एमीन के साथ FeCl3 के उपस्थित में गर्म करने पर एलेनीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बेंजीन ले लेंगे, बेंजीन हो गया, और बेंजीन की क्रिया किसे कराया जाएगा, हाइड्रॉक्सी एमीन। OH का नाम क्या है, हाइड्रॉक्सी, और NH2 का नाम क्या है, एमीन है, तो इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रॉक्सी एमीन हो गया। अब यहाँ से जब NH2 उठेगा और यह NH2 के पास चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NH2 यहाँ पे हो गया आपका NH2। तो अब यहाँ बचेगा एक हाइड्रोजन, यहाँ बच गया है, और यहाँ पर जो है इसका क्या है, C6H5, मतलब यहाँ पे पावर जो होता है C6H5 रहता है, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन छिपा रहता है। तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिल करके क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, H2O हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब यहाँ पे जब एनिलीन बनता है, तो यहाँ में जो है हाई कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। लेकिन जब यहाँ एनिलीन बनते हैं तो कार्बन 6 होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसमें का और एक हाइड्रोजन मिल करके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब अगला जो है लास्ट है, इसकी बनाने की विधि है हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा कैसे एनिलीन को बनाया जाता है, तो लिखेंगे बेंजेमाइड की क्रिया। अब बेंजेमाइड ले लेंगे और इसकी क्रिया जो है ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराने पर एनिलीन प्राप्त होता है। तो बेंजेमाइड लेंगे और जो है ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म करते हैं तो एलिनीन प्राप्त होता है। अब यहाँ C6H5CO NH2 ये किसका सूत्र है, तो यह बेंजेमाइड का सूत्र होता है। और ब्रोमियम और जो लेकर के पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को मिला करके जब गर्म करेंगे तो एनिलीन बनता है, पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, पोटेशियम कार्बोनेट बनता है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। तो हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में आप सभी विद्यार्थी जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। अब हेडिंग नोट कर लेंगे, भौतिक गुण। अब एनिलीन जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो लिखेंगे यह रंगहीन द्रव होते हैं। याद रखिएगा, एनिलीन जो होते हैं वह क्या हैं, द्रव हैं। और इसका क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक 184 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरा होता है यह जल में अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलय है। मतलब इसका क्वथनांक जो होता है वह 184 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जल में जो है अविलेय है। माने अविलेय का मतलब उसको जल में जब डाला जाता है तो वह घुलता नहीं है, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, फिनाल जो है एल्कोहल में अगर इसको डाला जाता है तो वह विलय होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जल में अविलय है परंतु कार्बनिक विलायक में जो है विलय होता है। अगला है, इसे वायु के संपर्क में लाया जाता है तो भूरा हो जाता है। जब इसको हवा में लाया जाता है तो वह किस रंग हो जाता है, तो वह भूरे रंग का हो जाता है। पांचवा है, यह भाप में वाष्पशील है। भाप में क्या है,
वाष्पशील है, जब इसको गर्म किया जाएगा तो उसका वाष्प बनेगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 5 भौतिक गुण को बताया गया। तो ये पांचों भौतिक गुण को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका एम जो है रासायनिक गुण क्या है। तो रासायनिक गुण में पहला जो है क्रिया होगा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे जब एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो एसीटेनिलाइड बनता है। ध्यान दीजिए क्या बनता है, एसीटेनिलाइड जो है बनता है। अब यह सूत्र किसका है, तो एनिलीन का है। और यह जो है CH3COCl ये किसका सूत्र है, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र है। अब यहाँ पे जो है क्या हुआ है, यहाँ H जो है 2 है तो यहाँ का एक H ले लेंगे और यहाँ का Cl ले लेंगे। बस ध्यान देंगे यहाँ का H और यहाँ का Cl लेकर के क्या लिखेंगे, यहाँ पर HCl हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, AN बचा है और H 2 था तो एक दे दिया है तो एक H बचा है और यहाँ क्या बचा है, CO बचा है, Cl बचा है और CH3 बचा है। तो यहाँ लिख लेंगे NHCOCH3। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, एसीटेनिलाइड है। तो क्या कहेंगे, जब एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो एसीटेनिलाइड बनता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब यह जो है संरचना में लिखा गया है और यहाँ पे इसके अणुसूत्र में लिखा गया है C6H5NH2। इसका नाम क्या है, एनिलीन है। और CH3COCl क्या नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। और यहाँ जो बना इसका नाम क्या है, एसीटेनिलाइड है। और यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्राप्त हुआ है। तो आप चाहे तो आप इस संरचना के माध्यम से लिख सकते हैं या इसको अणुसूत्र के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला भौतिक गुण जो है समझ में आ गया होगा कि एनिलीन की क्रिया जब एसिटिल क्लोराइड से कराई जाती है तो एसीटेनिलाइड जो है बनता है। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा बड़ा है, एसीटेनिलाइड जो है इसका नाम है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जो है जरूर इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं C6NH2 है। देखिए C6NH मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक Cl को यहाँ पे मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, यह Cl हो जाएगा। शेष जो है इसमें मिला करके लिख देंगे तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, एसीटेनिलाइड का। अब अगला हम लोग क्रिया समझेंगे। तो दूसरा क्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, यहाँ लिखेंगे जब एनिलीन की क्रिया, जब एनिलीन की क्रिया जो है की क्रिया किससे कराई जाएगी, क्लोरोफार्म तथा पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनाते हैं। यह अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती हैं। अब यहाँ पर जो है C6H5NH2 ये किसका सूत्र है, तो एनिलीन का है। और CHCl3 यह किसका सूत्र है, क्लोरोफार्म का है। और यह पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड को मिला करके जब इसको गर्म करेंगे तो आइसोसाइनाइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होगा। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, जब एनिलीन की क्रिया किससे कराया जाएगा, क्लोरोफार्म से पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला लिखेंगे हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो लिखेंगे जब एनिलीन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो एथेन गैस बनता है। अब यहाँ पर जो सूत्र है C6H5NH2 यह जो है एनिलीन का सूत्र है। C2H5MgBr यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। अब इसको गर्म किया जाएगा तो C2H6 मतलब यह एथेन गैस बनता है और उसके साथ C6H5NHMgBr भी प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, जब एनिलीन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराई जाती है तो एथेन गैस प्राप्त होता है।
अगला जो क्रिया है बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया, तो इसे आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अगला क्रिया हमारा है बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया। अब बेंजाइल क्लोराइड से क्रिया कौन करेगा? तो एनिलीन करेगा। तो लिखेंगे जब एनिलीन की क्रिया बेंजाइल क्लोराइड से कराई जाती है, मतलब जो एनिलीन की जो क्रिया है वह बेंजाइल क्लोराइड से जब कराया जाता है तो क्या बनता है? तो बेंजेनीलाइड बनता है। बेंजेनीलाइड, याद रखिए क्या नाम है इसका? नाम बेंजेनीलाइड बनता है। अब यह क्या है सूत्र? C6H5NH2। यह जो सूत्र है एनिलीन का है, C6H5COCl, और यह जो किसका सूत्र है? तो बेंजाइन क्लोराइड का सूत्र है। अब दोनों को मिला करके जब इसको गर्म करेंगे तो C6NHCOC6H5 प्राप्त होता है। अब इसका नाम क्या है? बेंजनीलाइड। कितना आसान है? C6H5 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 को उतार देंगे, क्या बचा यहाँ पर? NH यहाँ पर है, NH, और यहाँ पे क्या है? CO है। और यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ का और एक Cl यहाँ का ले लेंगे तो यहाँ पर जो है प्लस करके जो है HCl भी लिख लीजिएगा। इसमें जो है HCl भी रहेगा, ध्यान देंगे, यहाँ प्लस कर लीजिएगा और यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे? HCl। क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ एक हाइड्रोजन का प्रयोग हुआ है तो एक हाइड्रोजन और यहाँ एक Cl मिला करके क्या बनेगा? HCl हो जाएगा। तो अगला जो है बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया। अब बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया कैसे होगा? तो लिखेंगे जब एनिलीन की क्रिया बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराई जाती है तो बेंजिलिडीन एनिलीन बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब एनिलीन की क्रिया किससे कराई जाती है? बेंजल्डिहाइड से क्रिया कराई जाती है तो बेंजिलिडीन एनिलीन बनता है। अब ये सूत्र क्या है? C6H5NH2। यह जो सूत्र है एनिलीन का सूत्र है और यह जो है बेंजल्डिहाइड का सूत्र है, वो है डबल बॉन्ड CH6H5। अब इसको कैसे जोड़ेंगे बनाएंगे? तो C6H जो है C6H5 और यहाँ से N को ले लेंगे और डबल बॉन्ड है और CH6H5 को ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन बचेगा, तो यह बनेगा H2O हो जाएगा, मतलब जल बन जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है बेंजीलिडीन एलिनीन, इसका नाम है। तो समझ में आ रहा होगा क्या क्या मिलाया गया और क्या क्या बन रहा है। अगला जो है हैलोजेनीकरण। अब हैलोजेनीकरण क्या होता है? तो लिखेंगे एलिनीन की क्रिया ब्रोमीन से कराया जाता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमीन एनिलीन बनता है। अब यह जो बना है ये इसका नाम है एनिलीन है और यह क्रिया जो है ब्रोमीन से कराया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है और ये ट्राई है, मतलब Br 3 है तो इसने इसको बोलेंगे ट्राई ब्रोमो और इसको बोलेंगे एनिलीन, क्योंकि NH2 जुटा है इसने इसका नाम क्या होगा? एनिलीन है। मतलब एनिलीन की क्रिया जब ब्रोमीन से कराया जाएगा तो 2 पर, या इसको डाई बोलते हैं, इसको डाई, इसको क्या बोला जाएगा? इसका नहीं तो इसको क्या बोलते हैं? आर्थो मेटा पैरा, याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसको 2 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे, यहाँ पे 6 बोलेंगे, तो क्या बनेगा? 2, 4, 6 ट्राई। ट्राई क्यों बोलेंगे? क्योंकि 3 है, इसने ट्राई ब्रोमो जो है एनिलीन बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि हैलोजेनीकरण अभिक्रिया क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो अब यहाँ हेडिंग डालेंगे उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? एलिनीन का उपयोग कहाँ होगा? तो पहला इसका उपयोग होता है, याद रखेंगे, पहला इसका उपयोग किया जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने में। तो लिखेंगे यहाँ पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने में, पहला इसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने में। दूसरा लिखेंगे कृत्रिम रंजकों के निर्माण में, कृत्रिम रंजकों
के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के औषध बनाने में। तीसरा, विभिन्न प्रकार के औषधि बनाने में यह तीन जो है इसका उपयोग है। तो तीनों उपयोग को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको नोट कर लीजिए।